हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर है। उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से 5 लाख रुपए का कार लोन लेना है, वो भी 3 सालों के लिए। तो उसका जो है महीने की किस्त कितनी बनेगी, फिर हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, क्या आपको फीचर्स और बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, क्या प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो यहाँ पे दो टाइप के कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट चलते हैं। पहला है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें 8.70 से स्टार्टिंग होगी और 11.15 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। वहीं अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो 8.85% से स्टार्टिंग होगी और 12.15% तक यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जाता है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे कितनी लगती है, तो देखिए अगर आप 10 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो आपकी 1500 रुपए प्लस जीएसटी आपकी प्रोसेसिंग फीस लगेगी। वहीं अगर आप 10 लाख के ऊपर का कार लोन लेते हो तो यहाँ पे 2000 रुपए आपकी प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। और ये दोनों ही फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट से लेते हो तो दोनों में ही जो है सेम प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है। ज्यादातर जो बैंकें होती है वो कार लोन जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करती है, लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों पर ही आपको कार लोन प्रोवाइड करती है। तो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मान लिया वो मिनिमम वाला मान लिया कि अगर आप जो है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो और अगर आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास का है तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन प्रोवाइड कर देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 8.70% मान लिया। अब जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने जानना था कि मुझे 5 लाख रुपए का कार लोन लेना है, तो हमने यहाँ पे 5 लाख का कार लोन का अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे डाल दिया 8.70, जिससे स्टार्टिंग हो रही है। लोन टेन्योर आप मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हो कार लोन, लेकिन हमको यहाँ पे लेना है, उन्होंने पूछा था कि मुझे 3 साल के लिए लेना है। तो 5 लाख का लोन 3 साल के लिए अगर आप लेते हो 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जो कि हमने मिनिमम वाला लिया हुआ है, तो आपकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो बनेगी 15,830 रुपए की। इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 69,885। टोटल पेमेंट करनी होगी 5,69,885, जिसमें आप देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट जो है आपका 87.7% है, जो आपने 5 लाख रुपए का लिया है। वहीं जो टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो 69,000 का, वो है आपका 12.3%। इस तरीके से आप अपनी महीने की ईएमआई देख सकते हो। अगर आप इस 5 लाख के कार लोन को 5 साल के लिए लेते हो तो देखिए इससे आपकी मंथली ईएमआई तो कम हो जाएगी, जो कि हो जाएगी 10,307 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट आपका बढ़ के हो जाएगा 1,18,000 रुपए का। इस तरीके से आप डिटेल से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका कितना बनेगा। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे बताने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन में आपको क्या बेनिफिट्स और फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 90% तक जो है आपके कार के ऑन रोड प्राइस का फाइनेंस कर दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए आपकी कोई 10 लाख रुपए की आप कोई कार खरीद रहे हो, तो 10 लाख पे जो है 9 लाख रुपए तक का लोन जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको प्रोवाइड कर देगा और 10% डाउन पेमेंट आपको अपनी तरफ से करनी पड़ेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे बता दिया 8.70 से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर। कोई भी फॉर क्लोजर चार्जेस नहीं है। अगर आप मान लीजिए आपने 5 साल के लिए कार लोन लिया हुआ है, उसको आप 3 साल के अंदर चुका देते हो, जिससे आप अपना इंटरेस्ट बचा सकते हो, उसके आपके बैंक ऑफ बड़ौदा कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लेगा। वहीं कुछ अदर बैंकें होती हैं जो आपसे इसके चार्जेस वगैरह ले लेती हैं। क्विक प्रोसेसिंग है यहाँ पे, स्पीडी फंड डिसबर्सल जो है वो कर दिया जाएगा। फीचर्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 90% ऑन रोड प्राइस पर जो है फाइनेंस कराया जाता है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स जो होंगे उस पर 100% भी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे मैक्सिमम आप जो है 5 करोड़ तक का जो है लोन अमाउंट ले सकते हो। सिविल स्कोर जो आपका रिक्वायर होता है वो मिनिमम 701 का होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी लोन लेने जा रहे हो तो आपका जो सिविल स्कोर दिखाएगा वो -1 दिखाएगा। तो -1 जिनका सिविल स्कोर है वो लोग भी जो है यहाँ से एलिजिबल होंगे कार लोन लेने के लिए। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम आप 84 मंथ मतलब मैक्सिमम 7 साल के लिए आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। मिनिमम एज जो अप्लाई करने की यहाँ पे है वो 21 साल है और मैक्सिमम 70 ईयर्स की एज तक जो है आप अपना लोन चुका सकते हो। अब इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आज आपकी एज जो है 65 ईयर्स है, तो आप जो है मैक्सिमम 5 साल के लिए ही कार लोन ले सकते हो। ऐसे ही अगर आपकी मान लीजिए 67 साल है तो आप जो है मैक्सिमम 3 साल के लिए ही कार लोन ले सकते हो। तो ये आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन में फीचर्स मिलेंगे। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या रिक्वायर होती है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो सैलरीड एम्प्लॉय अप्लाई कर सकते, बिजनेसमैन हो गया, प्रोफेशनल्स हो गया, फार्मर्स हो गया, उसके बाद जो है डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म वगैरह में है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई हो गए,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गए, वो सब लोग जो है यहाँ से एलिजिबल माने जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे आपको कोई भी न्यू पैसेंजर कार खरीदनी है, कोई भी एमयूवी खरीदनी है, एसयूवी खरीदनी है फॉर प्राइवेट यूज, उसके लिए आप ले सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेना है तो डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है भर के देना पड़ेगा विद 3 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके अलावा आपको फोटो आईडी विद एज प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके अलावा रेजिडेंस प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अपना कोई भी बिल वगैरह हो गया, पासबुक हो गया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का ये आपको दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए जो है इनकम प्रूफ के क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल के लिए बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम लास्ट 2 ईयर की आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का आप दिखाना पड़ेगा। उसके बाद फॉर्म 26 AS दिखा सकते हो आप। बिजनेस प्रूफ, तो अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो उसमें गोमास्ता लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस चेक रजिस्ट्रेशन, ये डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे IT असेसमेंट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स चालान, TDS सर्टिफिकेट, ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं जो कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड अगर इंडिविजुअल हुआ तो अलग अलग कैटेगरी, अगर बिजनेसमैन बिजनेस वगैरह करते हो तो बिजनेस के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो उसके लिए थोड़े से अलग डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। तो ये देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। और अगर आपको देखिए यहाँ पे EMI कैलकुलेट करना है तो आप इस वेबसाइट पर EMI कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको ऑफर वगैरह जानने हैं, आप इस वेबसाइट पर डिटेल में ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हर बैंक का होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब के आपको ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप इन्फॉर्मेशन आपको हमारी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड, तो हमारे किसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।